आगे बढ़ते नजर डालेंगे भोपाल से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। अब महापौर के बंगले पर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है। महापौर के बंगले के बाहर चल रहा प्रदर्शन, नेम प्लेट पर कालिक पोत दी है। महापौर मालती राय के इस्तीफे की मांग हो रही है। महापौर के बंगले के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। मालती राय जिनके बंगले के बाहर का जो नेम प्लेट है उस पर कालिक पोत दी गई है। प्रदर्शनकारी गेट बजा रहे हैं। वहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जबरदस्त आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा। दिव्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। दिव्या, क्या हो रहा है वहां पर? मालती राय के घर के बाहर नेम प्लेट पे कालिक पोत दी गई, लोग वहां पे गेट बजा रहे हैं। किस बात को लेकर इतना गुस्सा है? वहां पर क्या स्थिति इस वक्त? अभिषेक, जो ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है ये खुद बजरंग दल और हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है। और जो ये पूरा मामला, जो गौ मांस का जुड़ा मामला सामने आया था, जिसमें स्लॉटर हाउस में 26 टन गौ मांस, जो गाय का गौ मांस है, वहां से निर्यात करने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद नगर निगम जैसे कटघरे में खड़ी हुई है। इसको लेके आज यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है जो आरोपी असलम चमड़ा है, उसका उनके एक मामले में इनको जमानत शायद मिल गई है, ऐसी बात सामने आ रही है। इसी से नाराज जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने यहाँ जमकर प्रदर्शन किया है और अभी भी फिलहाल वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका सीधी मांग है कि जो महापौर है मालती राय वो अपना इस्तीफा दे। और इसी की मांग करते हुए उन्होंने जो उनका जो सरकारी आवास है उस पे जो मालती राय की जो नेम प्लेट लगी है उस पे कालिक पोत दी है, उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए हैं और उसी के साथ कई बैनर पोस्टर पे उनको एक मुस्लिम मौलाना की तरह उनका जो है उसकी तस्वीर बना दिया है। तो उनका काफी विरोध यहाँ है और लगातार मांग कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। और अभी जैसे ही यहाँ पे हंगामे की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस यहाँ पहुंच गई है। दिव्या, जब एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इस मामले को लेकर गहन जांच की बात हो रही है, तो फिर आखिर हिंदू संगठन संतुष्ट क्यों नहीं है? अभिषेक, जैसा कि अगर इस मामले को देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो MIC मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं और निशाने पर हैं हिंदू संगठनों के। क्योंकि सवाल ये है कि असलम चमड़ा को जिस तरह से रियायत दी गई थी नगर निगम द्वारा, और खुद महापौर वहां पे निरीक्षण करने गई थी, अकेले गई थी, बिना परिषद नगर निगम के जो पार्षद है उस दल के बिना गई थी, तो कहीं ना कहीं उन पे सवाल ये निशान खड़े होते हैं। और जिस तरह से नगर निगम की जब परिषद की बैठक हुई थी तब भी उनके ऊपर काफी सवाल उठे थे और अभी भी वो सवालों के घेरे में है। हालांकि SIT गठित कर दी गई है और जो पुलिस अधिकारी है उनके साथ जो टीम है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बात ये भी सामने आ रही है कि इस मामले में जो कई सारे उनपे जो धाराएं लगाई, कई मामले दर्ज किए गए असलम चमड़ा पे, उनमें से एक मामले में शायद उनको जमानत मिल गई है। तो आप देख सकते हैं कि इतना संदिग्ध और इतना गंभीर अपराध जिसमें जो गौ मांस है, 26 टन गौ मांस हिंदू संगठन पकड़ते हैं और इसे नगर निगम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसमें हिंदू संगठन कार्रवाई करते हैं, इसमें पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन नगर निगम द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं पूरी नगर निगम ही अब इस पूरे मामले में जांच के घेरे में आ गई है। निश्चित। दिव्या, एक और बड़ा सवाल जो उठ रहा है और ये हिंदू संगठन भी उठा रहे हैं कि इस मामले में कुछ छोटे मोटे जो काम करने वाले फैक्ट्री कर्मचारी उन पर कार्रवाई कर दी गई और अभी भी जानकारी मिल रही है कि वो ट्रक ड्राइवर और उसकी खलासी से पूछताछ की जा रही है, जबकि पूछताछ उन लोगों से की जानी चाहिए जिनकी शय पर ये काम हो रहा है। हिंदू संगठन ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बड़े खिलाड़ी है, जो बड़े प्लेयर्स है, उनको बचाया जा रहा है और जो छोटे मोटे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके खानापूर्ति की जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं पूरा मामला बड़ा दिलचस्प देखने वाली बात यह है कि जो इस मामले में जो प्रेशर बना नगर निगम के ऊपर, तो इसमें जो 11 कर्मचारी, जो मुस्लिम कर्मचारी वहां पे काम करते थे, उनको निलंबित कर दिया गया, उनके खिलाफ जांच की जा रही है और ये कहकर कि उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी। लेकिन बात यह है कि जिन अधिकारियों ने इनको 20 साल के लिए जो टेंडर दिया, किसने टेंडर दिया, किसने रियायत दी? वेटनरी डॉक्टर को केवल निलंबित करके, केवल 11 कर्मचारियों को निलंबित करके क्या इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, क्या उन्हें बचाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बार बार सरकार द्वारा भले ही ये कहा जा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे नगर निगम के अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है, खेल मंत्री विश्वास सारंग द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी होगा उसे बचाया नहीं जाएगा। लेकिन बात ये देखिए कि जो कहा जा रहा है वैसा हो नहीं रहा है। तो यही कहीं कारण है कि जो मेयर है, जो मालती राय है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गिरती नजर आ रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या विस्तृत जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मालती राय के खिलाफ जो विरोध है और आक्रोश है वो बढ़ता नजर आ रहा है, और इसकी वजह यह है कि देखिए जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है, और क्या जो बातें कही जा रही है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी, क्या ये विश्वास दिलाने में प्रशासन और जांच टीम कह सकते हैं कि संतुष्ट करने में सफल हो पा रही है? जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से अब तक कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं भारी असंतोष है लोगों में। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर गौमांस की जो है तस्करी होती रही, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे, महापौर, नगर निगम की नाक के नीचे। लेकिन जो है जब हिंदू संगठनों ने इसे पकड़ा तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। सवाल यह है कि आखिर नगर निगम क्या कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग और जो लोग लाइसेंस जारी करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी प्रबंधन के ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और जो मेन इसमें प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ जो है कब कड़ी कार्रवाई होगी, इसी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं।